दोस्तों, रात का 2 से ढाई बज रहा होता है। राजेंद्र जिन्हें लैट्रिन लग जाती है, अब वो टॉयलेट जा रहे होते हैं, तभी उनके कान में बड़ी ही अजीब आवाज़ आ रही होती है। अब जैसे ही वो अपने मवेशियों के बाड़े की ओर जाते हैं, टार्च जलाते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लाइट कट जाती है और रात के 2 बजे भी घोर अंधेरा रहता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, लौक नहीं रहा होता है। तभी राजेंद्र की नज़र बाड़े में पड़ती है। वो मवेशियों के बाड़े में अंदर जाते हैं, आवाज़ तेज हो जाती है। वो टार्च को थामे डरे सहमे अंदर बढ़ रहे होते हैं। अब जैसे ही वो पिछले वाले दरवाजे से आंगने में पहुंचते हैं, तो जो मंजर वो अपनी आंखों से देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी बेटी दीपाली, जो कि भैंसे के साथ कुछ ऐसा कर रही थी कि देखने के बाद पिता की आंखें चौधिया जाती हैं। वो अपनी बेटी दीपाली से कहते हैं, आप ये भैंसे के साथ क्या कर रही हो? अगर आपको ऐसा कुछ करना ही था तो आप मेरे पास आ जाती। अब जैसे ही बेटी ये सुनती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो नजरें झुका लेती है। आखिर बेटी जब अपने पिता के पास जाती है तो जब बेटी अपने पिता के पास जाती है तो उसके पापा दीपाली के साथ क्या करते हैं, उन दोनों के बीच क्या होता है। आखिर एक पिता ने ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे पास आ जाते। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो इस रहस्य से, इस राज से पर्दा उठेगा। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। जौनपुर से धर्मेंद्र सिंह, लालू यादव, आलोक कुमार, सतीश शर्मा, सुम्बुल, निगार खान, सरोजनी जी। अलीगढ़ से अफजल खान, गुरविंदर सिंह, तबस्सुम बानो, नेहा, अंजलि वर्मा, सुनिधि। आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपने लिए वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। राजेंद्र, जिनका कोई कारोबार नहीं रहता है, वो अपने घर में ही मवेशियों का पालन करते हैं। अब ऐसे में उनके पास 4 भैंसे, 2 गाय, 4 बकरी रहती हैं। इनसे जितने भी दूध निकलते हैं वो उन्हें बाजार में बेच आते हैं और जितने भी पैसे मिलते हैं राजेंद्र उसी से अपने घर परिवार का खर्चा चला रहे होते हैं। राजेंद्र, जिनकी 4 बेटियां रहती हैं, उनके कोई भी बेटा नहीं रहता है। अब ऐसे में बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी। राजेंद्र की पत्नी सुजाता, जिन्हें अपनी बेटियों की चिंता सताती है, सुजाता अपने पति राजेंद्र से कहती है, देखिए जी, बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। राजेंद्र कहते हैं, अजी हम बहुत से लड़के वालों के घर रिश्ता लेकर के गए थे, लेकिन सभी लोग अमीर परिवार की लड़कियों को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में एक गवालिया दूध बेचने वाली बेटी को कौन ही अपनाएगा। सुजाता कहती है कि ठीक है, आप अपनी ही बिरादरी में कोई लड़का देख करके बेटियों की शादी जल्द से जल्द कर दीजिए। राजेंद्र कहते हैं कि सुजाता जी, आप परेशान नहीं होइए, अभी तो हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। अगर वो पढ़ लिख लेंगी, कल को अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है तो फिर शादी करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब पति सुजाता को भी लगता है कि राजेंद्र सही कह रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र की सारी बेटियां बीए कर रही होती हैं। राजेंद्र अपनी बेटियों को बीएड करवाना चाहते हैं। अब बेटियां भी पढ़ने में तेज रहती हैं। ऐसे में अगर वो सरकारी स्तर पर इंटरेस्ट निकाल लेती हैं तो केवल 8,000 में या 15,000 में उनकी बेटियों का एडमिशन हो जाएगा। ऐसे में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अगर बीएड में होता है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, लेकिन अगर लड़कियां पढ़ने में तेज इंटरेस्ट निकाल लेती हैं तो 8,000 में ही बीएड में एडमिशन हो जाता है। अब राजेंद्र अपनी 4 बेटियों से कहते हैं कि मन लगा करके पढ़ो,
इंटरेस्ट निकाल लो। जब तुम बीएड कर लोगी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ऐसे में सरकारी नौकरी वाला लड़का तुम्हें मिल जाएगा और हमारा गांव में बड़ा नाम होगा कि एक दूध बेचने वाले की बेटियां सरकारी नौकरी में अध्यापिकाएं हैं, टीचर हैं, और जो दामाद हैं उनके वो भी सरकारी टीचर हैं। ऐसे में हम छोटी जाति वाले लोग हैं, हम गर्व से ये कह सकेंगे कि हमारी बेटियां हमारा नाम रोशन कर और गांव के बाहर भी हमारा नाम हो जाएगा। बेटियां जब अपने पिता राजेंद्र की ये बातें सुनती तो वो केवल मुस्कुराती रहती। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन राजेंद्र दूसरे गांव में दूध देने गए रहते हैं। तभी उनके मोबाइल पर लगातार फोन आ रहा होता है। राजेंद्र जो कि घर घर जा करके दूध दे रहे होते हैं, तभी अचानक गांव के शरारती बच्चे उनकी साइकिल गिरा देते हैं। राजेंद्र का पूरा दूध जमीन पर गिर जाता है। आज उनका बहुत नुकसान हो जाता है। इसी टेंशन में वो अपनी पत्नी का फोन नहीं उठाते। इधर गांव से लगातार फोन आ रहा था। पत्नी का फोन नहीं उठाते हैं तो गांव के मुखिया फोन कर रहे होते। राजेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या। वो फोन तो नहीं उठाते हैं, अपनी साइकिल उठाते हैं और तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही राजेंद्र गांव पहुंचते हैं, अपने घर की ओर जाते हैं, देखते हैं कि उनके घर की ओर बहुत भीड़ लगी हुई। राजेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। अब जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं तो रोने पिटने की आवाज़ आ रही होती है। वो दौड़ते हुए अपने घर में जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी रहती है, जिसका नाम कोमल रहता है, वो कॉलेज गई थी लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटी। अब राजेंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है। गांव के मुखिया कहते हैं कि देखिए, हमें मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हो सकता है गांव के बाहर सुनसान सड़क रहती है, कोमल बिटिया वहां पढ़ने गई रही हो, किसी के गलत इरादे रहे और कोमल बिटिया का अपहरण हो गया, इसलिए हमें चल करके एफआईआर लिखवा लेनी चाहिए। अब इसके बाद पूरा गांव मिलकर के साथ में राजेंद्र कोमल की गुमशुदगी की एफआईआर लिखवाने जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर लिखने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे बाद हम आपकी एफआईआर लिखेंगे। राजेंद्र कहते हैं कि इस 24 घंटे में तो हमारी बेटी के साथ ना जाने कितनी बार क्या क्या हो जाएगा और पता नहीं इन 24 घंटे बाद हमारी बेटी हमें जीवित मिलेगी या नहीं, क्योंकि जो आरोपी होते हैं वो केवल 25 मिनट के अंदर इज्जत को तार तार कर देते हैं और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी से लड़कियों की हत्या कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती हैं, वो थाने में बैठे पैर पसारे चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। इधर गांव वाले थाने को घेरे खड़े रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले अपने बल का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। लाठी चार्ज हो जाता है। पुलिस वाले 24 घंटे बाद ही कोमल की एफआईआर लिखते हैं। अब टाल मटोल करते ऐसे शाम हो जाती है। अब दूसरा दिन रहता है, लेकिन कोमल का कुछ अता पता नहीं रहता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बहनों का रो रो करके बुरा हाल रहता है। माँ बेहोश पर बेहोश हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी कोमल कहाँ गई। सुजाता, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपने पति राजेंद्र को टकटकी लगाए देखती हैं। राजेंद्र भी मजबूर रहते हैं कि वो करते तो क्या करें, क्योंकि पुलिस वाले जब कार्रवाई करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। अब 2 दिन निकल जाता है ऐसे ही, बेटी का कुछ भी नहीं पता रहता है। अब 2 दिन निकल जाता है ऐसे ही, बेटी का कुछ भी नहीं पता रहता है। अब ऐसे ही तीसरे दिन गांव के ही कुछ महिलाएं शौचालय के लिए जाती हैं। अब जिस खेत में वो शौचालय के लिए गई रहती है, उसी खेत में जैसी उनकी नजर एक गड्ढे में पड़ती है तो शौचालय गई महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती हैं और वो गांव की ओर भागने लगती हैं। गांव वाले पूछते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। महिलाएं कहती हैं कि हम शौचालय करने गए थे तो जिस गड्ढे से हम पानी लेते थे उसी गड्ढे में कोमल बिटिया का शव है। अब जैसे ही राजेंद्र, उनकी पत्नी सुजाता ये सुनती हैं तो वो लोग बेहोश होकर के गिर जाते हैं। बेटियां किसी तरीके से अपने माता पिता को होश में लाते हैं। अब पुलिस वाले तुरंत आनन फानन में उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं और उस गड्ढे में से कोमल का शव निकालते हैं। माता पिता को देखने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस तरीके से क्षतिग्रस्त रहता है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर गांव वालों का गुस्सा पुलिस वालों पर टूट पड़ता है, लेकिन अब क्या फायदा,
क्योंकि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या होता। पुलिस वाले उन्हें क्या ही जाता है, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी माँ बेटी तो है नहीं। इसलिए पुलिस वाले कोताही बरतते हैं। इसलिए अगर वो तुरंत गुमशुदा लड़की की FIR लिखे, उसकी खोज में लग जाए, तो कोई भी अनहोनी होने से पहले ही लड़की को सुरक्षित बचाया जा सकता है। लेकिन ना जाने कब पुलिस वालों को ये बात समझ आएगी। अब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है कि आखिर कोमल के साथ ऐसा क्या हुआ। ऐसे ही 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। इधर राजेंद्र लगातार ताने जा रहे होते। गांव वाले भी, गांव के मुखिया भी राजेंद्र का पूरा सहयोग करते हैं। अब पुलिस 2 टीमें गठित करती है, तो पता चलता है कि जिस समय कोमल अपने कॉलेज जा रही थी, तो गांव के ही कुछ मनचले उसे जंगल की ओर ले जाते हैं। और चूंकि वो ऊंची जाति के रहते हैं, इसलिए गांव के लोगों ने उसे देखा भी था ले जाते हुए, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, जिसकी वजह से आज कोमल के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। चूंकि वो गांव की ऊंची जाति के रहते हैं, इसलिए गांव वाले अपना मुंह नहीं खोल रहे होते। अगर वो उसी समय पुलिस वालों को या कोमल के पिता राजेंद्र को बता देते, तो शायद आज कोमल हमारे बीच होती। लेकिन ऊंची जाति के डर से कुछ लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं, जिसकी वजह से कोमल अपनी जान गंवा बैठती है। अब जैसे पुलिस CCTV कैमरे खंगालती है, उसमें साक्ष्य भी होते हैं, गवाह भी होते हैं, सबूत भी होते हैं। इसी आधार पर जो गांव के मनचले रहते हैं, 2 साल मुकदमा चलता है और उन्हें फांसी की सजा होती है। लेकिन राजेंद्र और उनकी पत्नी सुजाता पूरी तरीके से टूट जाती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बेटी, जो अब उस दुनिया में नहीं है, वो अपनी बेटी को कभी भुला नहीं पाते हैं। इधर जो राजेंद्र की 3 बेटियां रहती हैं, जिन बेटी का नाम दीपाली रहता है। दीपाली पढ़ने में बहुत तेज रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन चूंकि राजेंद्र को अपनी 3 बेटियों की चिंता सताती है, वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी कर देना चाहते हैं। वो उनके लिए रिश्ता खोज ही रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा घटना घटित हो जाती है, इसलिए ऐसे में कोई भी परिवार ऐसे घर की लड़कियां नहीं लाना चाहता था। राजेंद्र बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उनकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं था। इधर बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अब ऐसे एक दिन राजेंद्र रात के 2 से 2:30 बजे टॉयलेट करने उठते हैं। वो लैट्रिन करने जा रहे होते हैं, तभी उनके कानों में बहुत अजीब आवाज़ आ रही होती है। वो जैसे ही मवेशियों के बाड़े में पहुँचते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी दीपाली, जो कि भैंसे के साथ कुछ ऐसा कर रही थी, जैसे ही राजेंद्र देखते हैं उनके होश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी दीपाली से कहते हैं कि बेटा, अगर आपको ये सब कुछ करना ही था, आप ये सब कर ही रही थी, तो मुझसे कह देती, आप मेरे कमरे में आइए, मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। इसके बाद दीपाली अपने पिता राजेंद्र के कमरे में जाती। जब वो अपने पिता राजेंद्र के कमरे में जाती है, तो देखती है कि उसकी मम्मी सुजाता खर्राटे लेकर के सो रही हैं। इसके बाद राजेंद्र अपनी बेटी दीपाली से कहते हैं कि बेटा, अगर आप भैंसे के साथ ये सब कुछ कर रही थी, आपको ऐसी ज़रूरत थी, तो एक बार मुझे कहना चाहिए था। मैं तो आपके लिए रिश्ता खोज ही रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी लड़के के परिवार वाले हमारे घर शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे एक बार ये कह देती, तो मैं किसी न किसी तरीके से आपकी शादी करवा देता। जैसे ही बेटी दीपाली ये सुनती है, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। इसके बाद पिता राजेंद्र अपनी बेटी दीपाली की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं, वो भी अपने ही बिरादरी में। दीपाली की 1 हफ्ते बाद ही शादी हो जाती है राजू नाम के एक लड़के से। राजू जो कि उसी गाँव का रहने वाला रहता है, और वो दीपाली उसके परिवार को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन चूंकि राजू गरीब परिवार का रहता है, ऐसे में राजेंद्र अपनी बेटी की शादी कभी भी राजू से नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन अब वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बेटी बड़ी हो गई है, और ऐसे में वो तबेले में जाकर के भैंसे के साथ वो सब कुछ कर रही है। इससे अच्छा कि वो अपनी बेटी की शादी कर दे, इसलिए राजेंद्र अपनी बेटी की शादी राजू से करवा देते हैं। अब दीपाली अपने पति राजू के साथ हंसी खुशी रह रही है। जैसे
ही करके राजेंद्र मजबूरी में अपने दोनों बची बाकी बेटियों की शादी भी गरीब परिवार में करवा देते, क्योंकि कोई भी अमीर परिवार सभ्य परिवार राजेंद्र की बेटियों से शादी नहीं करना चाहता। कोमल के साथ जो घटना घटित हुई, क्योंकि गांव के बाहर भी पूरा चर्चा हो जाता है। अब ऐसे में लोग ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर के राजेंद्र को गरीब परिवार में ही अपनी तीनों बेटियों की शादियां करनी पड़ी। राजेंद्र की तीनों बेटियां दीपाली, मीना और कुसुम किसी तरीके से गरीब परिवार में अपने ससुराल में अपने पतियों के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।